Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the last video of the chapter Common Size Statement. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था। एक मिनट में देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कराऊंगी तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डीके गोयल की बुक में क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। हमें क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। इस क्वेश्चन में ईयर 17 एंड 18 दे रखा है तो वो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फॉर्मेट है बेटा पर्टिकुलर्स विद नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट। पहले 16 17 आएगा, फिर 17 18 आएगा, फिर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कॉलम बनाएंगे। परसेंटेज आ जाएगी इस कॉलम्स में। सबसे पहले हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहले हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर में हमें अमाउंट क्या दे रखा है? देखिए, दैट इज ऑफ रुपीज 40 लाख। फॉर करंट ईयर इट इज गिवन 60 लाख। 60 लाख। फिर उसके बाद हमें अदर इनकम जो दे रखी है वो ऐड कर देंगे। नंबर 2 लिखेंगे अदर इनकम। जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर हमारी अदर इनकम है बेटा 60,000, तो इसमें 60,000 प्लस कर देंगे 60,000। अब हम करंट ईयर की ले लेंगे। इनकम जो हमें दे रखी है दैट इज 1,50,000, 1,50,000। हम इसमें ऐड करेंगे, हम नाम क्या देंगे? नंबर 3 टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इसकी ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, 40 लाख में 60,000 ऐड करेंगे तो 40 लाख 60,000 आ जाएगा। और जो करंट ईयर है उसमें 60 लाख में 1,50,000 ऐड करेंगे, 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम नंबर 4 लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस। नंबर 4 लेस एक्सपेंसेस। हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद हमें दे रखा है चेंज इन इन्वेंटरीज। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंज इन इन्वेंटरीज, चेंज इन इन्वेंटरीज। उसके बाद हमें दे रखा है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस। अब आप क्या करेंगे? पहले प्रीवियस ईयर में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो दे रखा है वो लिखेंगे 30,40,000, 30,40,000। फिर हमें दे रखा है करंट ईयर में 43,20,000, हम ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? चेंज इन इन्वेंटरीज हमें माइनस में दे रखा है 80,000, माइनस में दिया हुआ है 80,000 और माइनस में लिख लेंगे 80,000। और इधर कितना है? हमें प्लस में 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद आप क्या करेंगे? अदर इनकम सॉरी अदर एक्सपेंस हमें दे रखा है प्रीवियस ईयर में 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हमें दे रखा है अदर एक्सपेंस। और इधर कितना दे रखा है बेटा? अदर एक्सपेंस 3,60,000, 3,60,000। पहले हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंसेस कर लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप 30,40,000 में से 80,000 माइनस करके 2 लाख प्लस करोगे। 32,40,000 इसमें ऐड कर दिया, उसमें से 80,000 माइनस कर दो। 32,40,000 में से अगर आप 80,000 माइनस कर देते हो तो ये रह गया 31,60,000। सॉरी, ठीक है, 30,40,000 में से आपने 80,000 32 लाख मैंने कैसे किया? 30,40,000 में 2 लाख प्लस कर दिया। 32,40,000 से 31,60,000 आ गया। ठीक है,
उसके बाद आप इसका करेंगे टोटल 48 लाख आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखिए नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस क्वेश्चन में हमें टैक्स नहीं दिया तो हम टैक्स नहीं लेंगे, बस प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स तक ही निकाल देंगे। नंबर 3 -4। अब आप 40,60,000 में से 30,60,000 31,60,000 माइनस कर देंगे तो आपका 9 लाख आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इधर का आएगा ठीक है 56,70,000 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप कॉमन 40 लाख का लोगे तो यहाँ 100 लिख देंगे, फिर 60,000 इंटू 100/40 लाख तो ये आ जाएगा 1.5%। 1.5%। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 40,60,000 इंटू 100/40 लाख 101.5। उसके बाद 30,40,000 इंटू 100/40 लाख तो आ जाएगा बेटा आपका 76%। उसके बाद 80,000 इंटू 100/40 लाख तो 2% आएगा, लेकिन ब्रैकेट में आएगा 2%। फिर 2 लाख इंटू 100/40 लाख तो ये आ जाएगा 55% हो जाएगा, ओनली 5%। फिर अब आप क्या करोगे, 76 में 5 ऐड करो, 81 माइनस 2 79 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो 31,60,000 इंटू 100/40, ये ऐसे भी मैं बता देती हूँ आपको 31,60,000 इंटू 100/40 लाख % ही आएगा, ये मैंने लिख भी दिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा ये आएगा 9 लाख इंटू 100/40 लाख। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 22.5। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ईयर की बात करें 60 लाख इंटू 100/60 लाख, ये 100% ही आएगा। फिर 1,50,000 इंटू 100/60 लाख, ये आ जाएगा 2.5, और इसका टोटल कर लो 102.5, या 60 वाले 50,000 इंटू 100/60 लाख तो 102.5 आ जाएगा। फिर 43,20,000 इंटू 100/60 लाख, ये आ जाएगा बेटा 72%। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1,20,000 इंटू 100/60 लाख, सबके नीचे 60 लाख रखना है तो 2% आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3,60,000 इंटू 100/60 लाख तो ये 6% आ जाएगा। तो आप इसको ऐड करके देखिए, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 102.5 में से 80 माइनस कर तो 22.5 आ जाएगा। इसमें भी आप ऐसे कर सकते थे, 101.5 में से 79 माइनस करो 22.5 ही आएगा। तो हमारा यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक खत्म हो गया। अब हमें आगे नहीं करना, इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन ये नीचे नहीं है थोड़ा सा, इसका रीजन ये है बेटा, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दे रखा, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपने क्या देखा, आपने बेटा ये देखा कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कैसे निकलता है, जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दी तो ये निकल आया। ठीक है, टैक्स होता तो माइनस होता। इस ईयर में हमने कॉमन किसको लिया, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख को लिया। तो हर आइटम जितनी भी ये सारी आइटम्स है उसका टोटल परसेंटेज से हमने टोटल नीचे रखा 40 लाख इंटू 100 किया कि हर आइटम जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितने % है। इस ईयर में हमने क्या किया, जितनी भी सारी आइटम्स हैं उसके नीचे 60 लाख इंटू 100 लिखा मल्टीप्लाई करके, क्यों, क्योंकि हर आइटम टोटल आइटम से कितने % है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने टोटल लिया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अशोका लिमिटेड। हमें अशोका लिमिटेड का क्या बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट करना है। हमें 16, 17, 18 दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉइज बेनिफिट और टैक्स रेट दे रखा है। तो पहले आप बनाइएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 17 एंड 18 है। ठीक है, तो फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, लिख लीजिए पर्टिकुलर्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैं करवाने जा रही हूँ। पहले आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर नोट नंबर लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट में
आप 2 ईयर बना लेंगे 16, 17, फिर 17, 18, फिर परसेंटेज चेंज बनाएंगे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2 जो कॉलम बनेंगे इसके, एक तो प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर। तो अब आप क्या करेंगे, जो 2 कॉलम्स हमारे अमाउंट वाले, एब्सोल्यूट अमाउंट वाले 2 ईयर्स के कॉलम्स है, उसमें आप रुपीज लिख लीजिए और जो इधर में है वो परसेंटेज लिख लीजिए। अब चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। अब आप वो लिखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का लिखते हैं। अब आप पहले देखो ईयर जो है हमें सीधे ही दे रखे हैं, तो हमने पहले 20 लाख लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर हम करंट ईयर में कितना लिखेंगे बेटा, दैट इज 10 लाख, 10 लाख लिख देंगे। उसके बाद हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम जो है वो दी हुई है, अदर इनकम हम ऐड कर देंगे 2 लाख। और इसमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है बेटा 50,000 अदर इनकम, तो इसमें 50,000 ऐड कर देंगे। नंबर 2 हमने अदर इनकम को दिया, नंबर 3 टोटल रेवेन्यू को दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करो तो 22 लाख आ जाता है प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 10,50,000 आ जाता है। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब एक्सपेंसेस हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। प्रीवियस ईयर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60% ऑफ रेवेन्यू है। 20 लाख का 60% होता है 12 लाख, और यहाँ पर क्या है 50% ऑफ रेवेन्यू है। रेवेन्यू 10 लाख है, 10 लाख का 50% 5 लाख होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस दे रखे हैं, लिख लीजिए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये कितने दिए हुए हमें, देखिए बेटा, ये हमें पहले प्रीवियस ईयर में वाला 40,000 है, करंट ईयर में हमें 80,000 दे रखे हैं, तो करंट ईयर में 80,000 लिख देंगे। क्वेश्चन का करंट ईयर बोल रही हूँ। उसके बाद हमें टैक्स रेट पता है, पर अभी आप पहले आप टोटल एक्सपेंसेस लिख लीजिए। टोटल एक्सपेंसेस 2 ही एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एम्प्लॉइज बेनिफिट। पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, 13,40,000 आ जाएगा। उसके बाद 5,80,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप पहले निकाल लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 5 लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप क्या लिखोगे, 3rd - 4, 3rd - 4। अब आप क्या करोगे, 22 लाख में से 13,40,000 माइनस कर दो तो 8,60,000 बच जाएगा, 8,60,000, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप 10,50,000 में से 5,80,000 माइनस करो तो 4,70,000, ठीक है, 4,70,000 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है टैक्स की, लेस टैक्स। टैक्स कितना है, 30% है, दोनों ही उसमें है, तो आप इसका नंबर 6 नाम दे दीजिए, टैक्स 30%, ठीक है। एक बार मैं फिर भी चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब 30% करो जरा, 8,60,000 का 30%, 2,58,000, 2,58,000, और इसका आया 4, इसका देखिए 4,70,000 का 30%, 1,41,000, 1,41,000। अब आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे, नंबर 7 दे दोगे इसको नाम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसकी ब्रैकेट में लिखोगे नंबर 5 - 6, नंबर 5 - 6। अब आप क्या लिखोगे, इसमें से माइनस कर दीजिए,
6,02,000 आ गया। अब इधर में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये 3,29,000 आ जाएगा। अब आप क्या करो, अब आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे लोगे, पहले इस ईयर में जो प्रीवियस ईयर है 20 लाख इंटू 100.20 लाख 100 आ जाएगा। ये तो नहीं 100 है क्योंकि इसमें 10 लाख इंटू 100.10 लाख 2 लाख इंटू 100.20 लाख 10% आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इस ईयर की बात कर रही हूँ, तो इसका टोटल आएगा 110, या तो ऐसे कर लो 22 लाख इंटू 100.20 लाख, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 110 आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं 12 लाख इंटू 100.20 लाख, तो ये 60% आ जाएगा। फिर 1,40,000 इंटू 100.20 लाख 7% आ जाएगा। फिर अगर आप इसका टोटल भी कर देंगे 67%, या तो ऐसे भी समझ आ जाएगा, या 30,40,000 इंटू 100.20 लाख तब भी आ जाएगा 67%। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,60,000 इंटू 100.20 लाख, ये आ जाएगा 43। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करो 110 में से 67 माइनस कर दो तब भी आपका 43 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो टैक्स आया है 2,58,000, आप कैसे करोगे, देखो 2,58,000 इंटू 100/20 लाख, ठीक है। एक बार मैं चेक कर रही हूँ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक बार मैं दोबारा देखती हूँ। 43 आ गया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आपका जो है टैक्स कितना आया, एक बार मैं चेक करें, 12.9% बनता है, 12.9, यहाँ पर 12.9 लिख दिया। अब आप इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो भी आपका यही आएगा 30.10। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं करंट ईयर की तरफ। करंट ईयर में कैसे लेना आपने, पहले आपने लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला, इस सबके नीचे आपने 10 लाख करना है। 10 लाख इंटू 100.10 लाख 100%, 50,000 इंटू 100.10 लाख 5% आ जाएगा। फिर 10,50,000 इंटू 100.10 लाख 105 आ जाएगा। फिर 5 लाख इंटू 100.10 लाख, ये आ जाएगा 50% आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 80,000 इंटू 100.10 लाख, तो ये आ जाएगा बेटा 8%। इसका टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 58। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अगर हम 105 में से 58 माइनस कर दो तभी यही निकलेगा। ठीक है, 47%, या फिर आप ये भी कर सकते हो 4,70,000 इंटू 100.10 लाख। फिर आप करेंगे 1,41,000 इंटू 100/10 लाख। ठीक है, 14.1 अगर आप माइनस कर दो इसमें से 14.1, तो आपका आएगा 32.9। अब देख सकते हो 32.99 मतलब 90, तो भी आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, 1,41,000 इंटू 100/10 लाख 14.1, ये आया 3,29,000 इंटू 100/10 लाख, तो 32.90 आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने कितना लिखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक लिखा, फिर इस क्वेश्चन में टैक्स परसेंटेज दे रखी थी। मीन्स हमने क्या किया, जितनी भी आइटम्स हैं उसको टोटल जो हमारा किससे डिवाइड मतलब करा, मल्टीप्लाई तो 100 से किया, डिवाइड किससे किया, 20 लाख से। मतलब हर आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितने परसेंट है वो देख दिया। मतलब इस लाइन में हमने 20 लाख को नीचे रखा है, और इस लाइन में हमने 10 लाख को नीचे रखा, कि हर आइटम जो टोटल हमारा है आइटम, टोटल आइटम क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितने परसेंट है। मतलब कहने का कि जो हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया था उसमें तो हमने प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपैरिजन किया था कि करंट ईयर हमारा कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ गया, या परसेंटेज इन कितना इंक्रीज डिक्रीज आया। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर हमने ये देखा है कि एक आइटम टोटल आइटम से कितने परसेंट है, कॉमन किसको लिया है। अगर बात करें हम बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमने टोटल एसेट को कॉमन लिखा है, और यहाँ पर हमने जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें टोटल जो है किसको लिखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया हमने, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने टोटल आइटम गिना है, उसको हमने 100% एज्यूम किया है। अब अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये डिफरेंट है, अभी हमने नहीं किया ऐसा।
कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन ईयर एंडिंग 2015 एज ए बेस ईयर। कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ट्रेंड परसेंटेज कही गई। ट्रेंड का मतलब होता है हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एक ईयर अगर हम बेस है तो बाकी जो ईयर्स हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से, मतलब हमारा ट्रेंड क्या है। मतलब कि जो हमारा हमने यहाँ क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर की आइटम उसको बेस लेना है, करंट ईयर की आइटम को हमने ऊपर रखना है, इनटू 100 करना है। तो हम ये देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर से हमारी जो करंट ईयर की आइटम है उसमें कितना चेंजेस आए हैं, कितने परसेंट चेंजेस आए हैं वो देखना है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मेट अलग बनेगा, तो आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। मतलब हम कर क्या रहे हैं, इसमें दो चीजें तो कर चुके हैं, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखी है, एक कॉमन साइज आपने इनकम स्टेटमेंट सीखी है। अब हम ट्रेंड परसेंटेज करेंगे, तो इसका हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंट है बेटा ये चीज। तो अब लिखिए जरा, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। हमें 4 इयर्स दे रखे हैं, तो आप पहले 4 इयर्स के लिए क्या बना दोगे, आप फॉर्मेट बनाओगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो बनाइए जल्दी से, लिखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट क्वेश्चन नंबर 9, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट। अब लास्ट ईयर देखना आपका क्वेश्चन का, लास्ट ईयर कौन सा है, दैट इज 2018 एज एट 31 मार्च 2018। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको एसेट्स दे रखी है क्या लायबिलिटीज दे रखी है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो पहले लिख लीजिए करंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट अमाउंट लिखोगे, एब्सोल्यूट अमाउंट्स। अब हम 4 कॉलम्स बनाएंगे क्योंकि हमें 4 ईयर दे रखे हैं। ठीक है बेटा, 15 16 लिखो, 2015, फिर 16, फिर 17, फिर 18। ठीक है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट है। उसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, अब आप लिखोगे ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज, TREND, ट्रेंड परसेंटेज। इसमें भी आप 4 ही कॉलम बनाओगे। हमने ये देखना है हमारा जो ईयर है 2015, फिर 16, फिर 17, फिर 18। ठीक है, अब ये जो 4 कॉलम्स है इसमें तो आप लिख लीजिए रुपीस, रुपीस, रुपीस और रुपीस। इसमें हम परसेंटेज 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 देखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइटम लिखेंगे। हमें आइटम क्या दे रखी है बेटा, परसेंटेज हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग से रखा है, लिख लीजिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का लिख लीजिए 2 लाख। फिर हमें दे रखा है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स दैट इज ₹50,000 एंड अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, इसका अमाउंट हमें दे रखा है बेटा 1,50,000, 1,50,000। पहले आप इसको क्या कर दो, बस 3 ही आइटम दे रखी है, आप इसको ऐड कर लो। पहले मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, इसका टोटल आ गया बेटा 4 लाख। अब हम चलते हैं 2016 की तरफ। हमें 3 लाख दे रखी है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर हमें दे रखा है ट्रेड पेबल्स दैट इज ऑफ ₹40,000, फिर हमें दे रखा है थर्ड 3 लाख दे रखा है, 3 लाख लिख दिया। फिर हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ गया 6,40,000। उसके बाद हम बात करते हैं 2017 की, इसका टोटल 4 लाख है, और मतलब हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग 4 लाख दी हुई है, 80,000 ट्रेड पेबल्स है,
और अदर करंट लायबिलिटी में हमें क्या दे रखा है 2,40,000 दिए हुए हैं। तो अब ये सबको ऐड कर दीजिए, 7,20,000 आ जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं 2018 की, हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 5 लाख दे रखी है और ट्रेड पेबल हमें 1 लाख दे रखे हैं। उसके बाद 6 लाख की अदर करंट लायबिलिटी है, 12 लाख आ गया इसका टोटल, 12 लाख। ठीक है, अब एक बार फिर और लाइन लगा लीजिए ये टोटल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग बेस ईयर दिया है 2015 को, इसको 100 लिखना है। 100 मीन्स 2 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख 100%, 50,000 इंटू 100 अपॉन 50,000 100 आ जाएगा। फिर 1,50,000 इंटू 100 अपॉन 100 ये आ जाएगा 100। तो इसके बाद हमने यहाँ भी 100 ही लिखना है। 100 कैसे आया, 4 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख 100% आ जाएगा। अब चलते हैं हम इस ईयर की तरफ। ये वाला ईयर 3 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, पहले हमने 3 लाख लेना है, इंटू 100 करना है, अपॉन 2 लाख करना है। ये आ जाएगा 150%। सेम ऐसे अब हमने क्या लेना है, 40,000 इंटू 100, 40,000 इंटू 100 अपॉन 50,000 लेना है। %80 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसको लेना है 3 लाख ऊपर, मतलब कि हम हर आइटम को प्रीवियस जो हमारा बेस ईयर है उसकी आइटम से कंपैरिजन कर रहे हैं। 3 लाख अपॉन 1,50,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 200%। 200%, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, पहले तो 150, फिर 80, फिर 200। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं, 4 लाख नीचे आएगा। पहले आप लिखेंगे 6,40,000 इंटू 100 अपॉन 4 लाख। 160% आ जाएगा, 160। मतलब कि हमने ट्रेंड देखना है कि हमारा जो बेस ईयर है उसके कंपैरेटिवली हमारा जो है क्या ट्रेंड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। मीन शॉर्ट टर्म बोरिंग पिछले साल 100% थी तो हम 150% है, 100 है तो 80% है, ये 100 है तो 200% है, ये 100 है तो 160% है। अब बात करते हैं 2017 की। 2017 का अमाउंट बेटा 4 लाख है, इंटू 100 अपॉन ये जो बेस है इसको 2 नीचे रखना है, 2 लाख। तो आपको पता ही चल रहा है देखने से, ये 200% आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 80,000 इंटू 100 अपॉन 50,000, 80,000 इंटू 100 अपॉन 50,000। ठीक है, ऐसे कर लो आप। 160, एक बार मैं चेक भी कर देती हूँ, यही आ रहा है 160। उसके बाद आप बात करेंगे, आप 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 1,50,000। तो ऐसे ही करिए, मैं जीरोस तो हमारी कट ही जानी है, ये सारी की सारी जीरोस कट जाएंगी। तो 160% ही आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं टोटल 7,20,000 इंटू 100 अपॉन 4 लाख, 7,20,000 इंटू 100 अपॉन 4 लाख। वन 80% आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा लास्ट ईयर है जो, वो है 5 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, तो ये आ जाएगा 250%। फिर 1 लाख इंटू 100 अपॉन 50,000, ये आ जाएगा 200%। फिर हमने क्या करना है, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 150, ये आ जाएगा 400%। फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे, आप जो है ले लोगे 12 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख, तो 300% आ जाएगा। तो 10% में आपने क्या सीखा कि हमारा जो बेस ईयर है उसके कंपैरेटिवली हमारा जो नेक्स्ट ईयर है, चाहे वो 16, 17, 18 कोई भी लिया है, तो हमारा ट्रेंड कैसा जा रहा है। हर आइटम जो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो पिछले सालों से वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये आपने देखा। जैसे 100 थी, फिर 150, फिर 200, 250 ऐसी
पहले 100% थी, फिर 80%, फिर 160%, फिर 200। सेम ऐसे पहले 100 थी, फिर 200 हुई, फिर 160, फिर 400। अमाउंट बता रही हूँ कि परसेंटेज देखो, टोटल 100 है, 160, 180 और 300। तो ट्रेंड परसेंटेज भी आपको समझ आ गया। तो बेटा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपने क्या सीखा है कि हमारी जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसके अंदर हमने बैलेंस शीट परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल को हमने नीचे रखा था, है ना। और जो कॉमन साइज हमने इनकम स्टेटमेंट करी थी उसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लिया था। बैलेंस शीट टोटल में हमने बैलेंस शीट के टोटल को कॉमन लिया था और इनकम स्टेटमेंट में हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लिया था। ट्रेंड परसेंटेज में एक ईयर को हमने बेस लेना और बाकी ईयर्स को हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करना है कि हमारा जो ट्रेंड परसेंटेज है वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.